नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर के। नरेंद्र मोदी के बुरे दिन चल रहे हैं। वैसे अपने बुरे दिन से नरेंद्र मोदी खुद भी बौखला गए हैं। सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है इस तरह से। और बौखलाहट में अब वो कुछ से कुछ करते जा रहे हैं। फिलहाल मेरे दोस्त बात आज छठ पूजा की करेंगे। आपको पता ही है उत्तर भारत में और ख़ास करके पूरी दुनिया में जहां हमारे बिहारी भाई लोग रहते हैं वहां छठ पूजा को प्रमुखता से मनाते हैं। तो छठ पूजा के बारे में 10 प्रमुख बातें आपके सामने रखेंगे। अंत में पहले नरेंद्र मोदी के बुरे दिन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश को बुरे दिन में झोंकने वाले नरेंद्र मोदी आज अपने बुरे दिन देख करके बौखला गए हैं। आज नरेंद्र मोदी कैंसिल मोदी के रूप में बन गए हैं। उनका सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सब कुछ रद्द हो रहा है। आपको पता ही होगा विदेश जहां भी फोटो शूट के चांसेस मिलते थे नरेंद्र मोदी छोड़ते नहीं थे। और सोशल मीडिया के जरिए आपको पता ही चला होगा कि कुछ दिनों से वो विदेशी दौरे रद्द कर दे रहे हैं। खैर, विदेशी दौरे तो इसलिए रद्द कर दे रहे हैं कि जहां ट्रंप रहता है वहां जाने से घबराते हैं। इसलिए क्योंकि सोचते हैं कि ट्रंप बार बार बेइज्जत कर रहा है, बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, तो सामने भी अगर बोलेगा तो क्या जवाब देंगे। वैसे भी अमेरिका गए थे तब भी वो बात बोला था। और आपको पता ही होगा कि फिर से एक बार और शायद आजकल एक बार फिर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ करके भारतीयों को ट्रंप भारत डिपोर्ट किया है, भेजा है, डंप किया है, उठा के लाके पटका है। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी जाएं तो जाएं कहां। अब जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा सकते हैं, अगर वहां ट्रंप पहुंच रहा है तो नरेंद्र मोदी पहले से ही भाग जाते हैं, नहीं जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा अब मोदी कैंसिल मोदी बन चुके हैं, रद्द मोदी बन चुके हैं। खैर, बात यही नहीं है। अब देश में भी आपको पता ही होगा कि आज 2 दिन से पूरी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया की बात कर रहा हूं, एकदम से उठ बैठी थी। हर जगह स्टूडियो से लेकर के और नकली यमुना घाट तक। आपको पता ही होगा कि नकली यमुना का एक पॉन्ड बनाया गया है जहां नरेंद्र मोदी डुबकी लगाने वाले थे। उसकी पोल खुल गई, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब नरेंद्र मोदी जाते तो कैसे जाते। पहले पता चला कि चलो कल शाम को जाएंगे, नहीं गए। फिर आज सुबह जाने की बात थी, नहीं गए, अब कैंसिल ही कर दिया। सबसे ज्यादा दुखी या मातम मना रहे हैं इस समय डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया भी के नाम से भी जानते हैं। और सोशल मीडिया में यह मैटर छाया हुआ है, कैंसिल मोदी, रद्द मोदी, फोटोशूट का चांस मिस कर दिया मोदी ने। कितना दुखी होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर यह सोच रहा हूं कि आखिर अब कौन सा वार करेंगे नरेंद्र मोदी देश के आम आदमी पर, इसका बदला लेने के लिए। आप जानते हैं किसानों से उन्होंने जमकर बदला लिया, युवाओं से उन्होंने किसान आंदोलन किए थे, उनको फैसले वापस लेने पड़े। किसान बिल जो अपने अडानी के लिए लाए थे, इसके लिए किसानों से इतना बुरी तरह बदला लिया कि गोलियां चलवाई, मारे पीटे। संसद में 750 किसान शहीद हुए, फिर भी उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी संसद में। जो कर सकते थे उन्हें, जो कह सकते थे उन्हें आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, न जाने क्या क्या, नक्सली कहा, नकली किसान कहा, बहुत कुछ कहा। उससे भी बात नहीं बनी। जितना बदला ले सकते थे ले लिए। आज भी किसानों की बात नहीं सुने, जिसको वादा करके किसानों से वो हड़ताल वापस, मतलब वो आंदोलन वापस लेने के लिए कहा था। खैर, नरेंद्र मोदी किसी को नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी किसी के नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का क्या होगा यार। खैर, किसी के नहीं। युवाओं से बदला लिए, उन्हें 4 साल का वॉचमैन बना दिया, नौकरी मांगे तो डंडे से पिटवा दिया, गोलियां चलवा दी, पानी की बौछार से तोड़ा, रात रात को घसीट घसीट कर मारा, पीट पीट के मारा। महिलाओं से धोखा किया। पता ही है कि महिलाओं को दिल्ली की सड़क पर घसीट करके मारा था। ऐसी महिलाएं जो देश का नाम रोशन कर चुकी थी, उन्हें उठा करके फेंकवा दिया।
आंदोलन तक नहीं करने दिया, धरना प्रदर्शन तक नहीं करने दिया, अपनी बात तक नहीं रखने दी। किसको? मजदूरों को, युवाओं को, जिनसे रोजगार का वादा किया था, उनका उल्टा छीन लिया। और बिहार में जाकर बोलते हैं कि रील बनाना रोजगार है, अब रील बनाओ। जिसके बारे में शर्म आनी चाहिए बोलने से, रील बनाने की बात, और बच्चों पर पूरा परिवार, आज हर देश का हर परिवार अपने बच्चों पर लगाम लगाने में बुरी तरह से पस्त है, उन्हें रोकने में, उन्हें एडिक्ट होने से बचाने में। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे इस बात के एडिक्ट बन रहे हैं, कमाने की बात तो छोड़ दीजिए। और इस बात का श्रेय, जिस बात पर शर्म से आदमी को डूब मरना चाहिए, उस बात का श्रेय लेते हैं मंच से नरेंद्र मोदी। रील बनाकर लोग पैसा कमा रहे हैं मेरे कारण। ये कमाल का जज्बा नरेंद्र मोदी ही रख सकते हैं, और कोई नहीं रख सकता, और कोई बोल नहीं सकता। लेकिन बुरे दिन चल रहे हैं तो वो बात भी नहीं चली। जुमलों की बौछार कर दी बिहार में, लेकिन बिहारियों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। अरे भाई, दिखाते कैसे नहीं? छठ मनाने के लिए घर जा रहे थे तो संडास से लेकर, ट्रेन के ऊपर से लेकर, एक एक सीट पर 8-8 आदमी से लेकर, पता नहीं कितनी दुर्गति और कितनी बदहाली में लोग छठ मनाने अपने घरों तक पहुंचे हैं। वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचेंगे? उनकी 12,000 ट्रेनें जो उनके रेल मंत्री घोषणा किए थे, उसको ढूंढते रह गए, आखिरी ट्रेन तक इंतजार किए, अंत में किसी तरह से रोते गाते सड़ते बिलखते अपने घरों तक पहुंचे। अब छठ मना रहे होंगे किस तरह से, ये तो वही बता सकते हैं। 5 किलो अनाज से कितना जोरदार और दमदार छठ मनाएंगे, वो भी वही बता सकते हैं। वहां भी जुमला भी जो बिहार में छोड़ा, कहीं चला नहीं, वहां भी फेल हो गए। तो इसी कारण से यमुना में डुबकी लगाने का प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल तो इसलिए करना पड़ा कि नकली यमुना में डुबकी लगाने जा रहे थे, फिर भी उसके बाद भी वो फोटोशूट का चांस नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए, या लोग समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ, कितना जुमला। यानी नरेंद्र मोदी के जुमले अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। देश का आम आदमी और बच्चा बच्चा भी इसे समझने लगा है। इसके लिए जुमला भी, जुमले की बौछार भी बिहार में काम नहीं आया, क्योंकि जो भी छठ मनाने प्रवासी भारतीय दूसरे प्रदेशों से गया है, उसे छठ का दूध याद आ गया होगा। छठ मनाने के लिए वो अपने घरों तक कैसे पहुंचा। दिवाली से लेकर छठ तक नरेंद्र मोदी जुमले, झूठ, मक्कारी छोड़ते रहे, आप लोगों को यानी देश को शुभकामनाएं देते रहे। आप जानते हैं 10 दिनों तक मैं भी चुपचाप कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि बोलूं तो क्या बोलूं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलेंगे, मैं उनकी पोल खोलूंगा, लोग मुझे गलत समझेंगे, मैं किसी को शुभकामनाएं दे नहीं सकता, चाहे वो छठ हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितना अशुभ होगा और कितना कम अशुभ होगा, कितना ज्यादा अशुभ होगा, इतने में ही आपको आकलन करना है। शुभ तो हो ही नहीं सकता जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं। और यह बात तो मोदी भी अब समझ चुके हैं, बिहारी भी समझ गए होंगे जो अपने अपने गांव गए हैं दिवाली, छठ, दशहरा मनाने के लिए। खैर, जो भी है, नरेंद्र मोदी हर जगह कैंसिल हुए हैं, फेल हुए हैं, रद्द हुए हैं, और अब डर के मारे वो खुद को ही रद्द करने लगे हैं। खैर, अगर समझदार हैं तो अब भी समय है, अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी रद्द करके वापस आ जाएं, अपने घर चले जाएं, वहां की जिम्मेदारी देखें। यह देश हित में होगा। यह कब करेंगे नरेंद्र मोदी, कहा नहीं जा सकता। मेरे दोस्त, अब नरेंद्र मोदी के पास पब्लिक के बीच जाकर के कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही वादों को, अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। चाहे जो भी पुराने वादे, काले धन की बात हो, आपको पता ही है क्या हुआ, अब बात नहीं करते। नौकरी की बात हो, अब बात नहीं करते, और करे तो क्या करें। अब मैंने बिहार में उन्होंने बोल दिया रील बनाना भी रोजगार है, कभी बोल दिए थे पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो इस तरह की हुलूल जुलूल बातें करके अपने आप को
सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल चुका है। लोगों को अगर शुभकामनाएं दें तो दें कहां से? दे तो रहे हैं बेशरम बनकर, लेकिन लोग इतने दुखी हैं, अपने कमाई जो कमा के रखे थे वो भी बेचकर खा रहे हैं, तो कहां से कैसी शुभ और कैसी कामनाएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। युवाओं से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको भी धोखा दिया है। किसानों से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको भी ठगा है। और ठगने की बात अगर करेंगे तो पूरे देश को ठग करके अपने अडानी को दिया है, अपने अंबानी को दिया है, अपने गुजराती माफियाओं और चोरों को दिया है। गुजरात को भी बर्बाद करके, गुजरात को भी लूट करके अपने अडानी अंबानी को दे डाला है। गुजरातियों की भी हालत बहुत खराब है, आप जानते ही हैं। तो कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ उनके पास बचा नहीं जो पब्लिक में जाकर आम जनसभा में किसी से कुछ कह पाए और बोल पाए। अब वो शायद चुनाव में रैलियां भी करेंगे या उसे भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि कहें तो क्या कहें। और जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कहा नहीं जा सकता। और मेरे दोस्त, आज डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया, जिसको 3 नामों से जाना जाता है, सुपारी मीडिया भी कुछ लोग जानते हैं, डाबर मीडिया मैंने नाम दिया है, और गोदी मीडिया बड़े पत्रकारों ने दिया है, तो ये उनका नाम है। आज गोदी मीडिया और डाबर मीडिया और सुपारी मीडिया भी सोशल मीडिया से टकरा नहीं पा रही है। अगर टकरा पाती तो नरेंद्र मोदी को आज नकली जमुना में डुबकी लगाने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन टकरा नहीं सकी। सोशल मीडिया ने इस हद तक नरेंद्र मोदी के ड्रामे को उजागर किया कि वो ड्रामा करने से ही इनकार कर दिए, मैंने रद्द कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आप जानते ही हैं। मेरे दोस्त, जाते जाते आपको, अब ये सारी बातें तो आप समझ गए, नरेंद्र मोदी कहीं जाने लायक रहे नहीं। कब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, कब इस्तीफा देंगे, इसका इंतजार कीजिए, वो भी जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। सब कुछ रद्द हो रहा है जब नरेंद्र मोदी का, तो ये भी रद्द होगा, क्योंकि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अपनी पार्टी में भी, अपने लोगों के सामने भी, आरएसएस के सामने भी, खुद से भी आईने में खड़े होकर नरेंद्र मोदी शायद सामना तो नहीं कर पाते होंगे, बेशर्मी जितनी चाहें कर ले। तो जाते जाते मेरे दोस्त, छठ पूजा पर 10 प्रमुख बातें आपके सामने रखता हूं। छठ पूजा वैदिक काल से चली आ रही सूर्योपासना की परंपरा है, जो भारत में द्रौपदी और कुंती द्वारा सूर्य देव की आराधना के रूप में उल्लिखित है। यह 4 दिवसीय पर्व होता है, या कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसमें नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ 4 चरण होते हैं। तीसरी बात, सूर्य और छठी मैया की यह पूजा है। सूर्य देव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, और उनकी बहन छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली को समर्पित, जो प्रकृति और जीवन चक्र का प्रतीक है। कठोर व्रत, इसमें महिलाएं कठोर व्रत रहती हैं, व्रतधारी मुख्यतः महिलाएं ही रहती हैं। 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं, मतलब जल ग्रहण नहीं करती। बिना पानी और भोजन के कठिन तप करते हुए इस व्रत को वो रहती हैं और पूजा करती हैं। प्रसाद में आपको पता ही है, ठेकुआ सबसे ज्यादा फेमस है, शायद उत्तर प्रदेश में इसे ठोकुआ हम लोग कहते हैं, और गुलगुला ये शायद इस पूजा में बनता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ मैं नहीं बारीकी से जानता। ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना मीठा, जिसे ठेकुआ मुख्य प्रसाद के रूप में कहा जाता है, जो हाथ से बनाया जाता है और अर्घ में चढ़ाया जाता है। चाहे जल प्रदूषित हो, चाहे जल अच्छा हो, खराब हो, जो भी हो, जैसे भी हालात में हो, गंगा या किसी भी जलाशय में, गंगा, यमुना या किसी भी, यहां तक कि तालाब के पानी के करीब या पास में भी, अच्छा खराब जो भी जल हो, उसमें डुबकी लगा करके पूजा की जाती है। जल को पवित्र मान करके, पवित्र माना ही जाएगा। आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी के लिए तो नकली यमुना का पौंड बनाया गया था, जो उजागर कर दिया गया। लेकिन महिलाएं मनाती ही हैं, चाहे पानी कैसा भी हो, क्योंकि उनके लिए ये प्रमुख है। पूजा करना, व्रत रहना, पानी एक अलग विषय है। और इसके लिए बांस की कटोरी, जो बांस जिसे दौरी कहा जाता है, हम लोग यूपी में भी दौरा दौरी यही बोलते हैं, उसी में पूजा सामग्री को रख करके, जैसे फल हुआ, गन्ना हुआ, नारियल हुआ, सूप हुआ,
नारियल और सूप में भी रख के ले जाते हैं, बांस का वो भी दौरा और सूप बनता है, सजाकर घाट पे ले जाते हैं और पूजा करते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकगीत गाए जाते हैं। पूरा मोहल्ला घाट पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से पूजा करता है। संतान प्राप्ति की और उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर के यह व्रत रहा जाता है। संतान प्राप्ति परिवार की सुख समृद्धि और रोग निवारण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य की किरणें रोग नष्ट कर देती हैं और यह साइंटिफिक रूप से भी प्रूव्ड है। 10वीं बात और आखिरी, प्रवासी भारतीय चाहे जहां भी हों, बिहार और उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में छठ की पूजा की जाती है, ये चाहे जहां भी रहें, ये अपने तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। चाहे नेपाल हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, या यहां तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे दुनिया के किसी भी देश में ये रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहां इस पूजा को प्रमुखता से करते हैं। मैं खुद भी तमिलनाडु में रहता हूं, पहले तो नहीं, लेकिन अब यहां भी इसे बहुत प्रमुखता से मनाया जाने लगा है और लोगों की रुचि और खास करके यहां के लोगों की भी रुचि उसमें जगते दिख रही है। यहां तक कि यहां के लोग भी इस पूजा में शामिल होने लगे हैं और व्यवस्था करके भी देने लगे हैं, यानी कोऑपरेट करने लगे हैं इस पूजा को करने के लिए, साथ मिलकर साथ मनाने के लिए। तो ये विशेषताएं हैं छठ पूजा की। हालांकि मैं दशहरा के लिए हो, चाहे दिवाली के लिए हो, चाहे छठ पूजा के लिए हो, चाहे इसके पहले कोई त्यौहार आया हो इन 12 सालों में, या इसके बाद कोई त्यौहार आएगा, जब तक नरेंद्र मोदी हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपको शुभकामनाएं तो नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ भी शुभ नहीं है और किसी की कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं अडानी अंबानी को छोड़कर।